हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हाल ही की पिछले 2-3 साल की एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हमने लगभग सभी टॉपिक्स के प्रश्न इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतरी से कर पाएँ। साथ ही आप ये जान पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न अब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्लासिफिकेशन से संबंधित है, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो नंबर पेयर हैं वो 3 नंबर पेयर एक निश्चित लॉजिक, एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं, एक उनमें से भिन्न है, वो हमको ज्ञात करना है। ये वाला जो प्रश्न है ये पिछले साल की CHSL की एग्ज़ाम में पूछा गया था, मार्च 2023 में। अब जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना होता है, और अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा हो तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब से या मल्टीप्लाई या भाग करने से मिल जाता है, डिवाइड करने से मिल जाता है। लेकिन अगर संख्याओं के बीच का अंतर कम हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3846, इधर दिया हुआ है 4856। अगर इनका अंतर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में अंतर क्या हुआ है, 3800 से 4800 आए हैं और यहाँ पे 46 से 56 पे आए हैं। मतलब ये कितना हो गया, ये 1000 का अंतर तो यहाँ हो गया, 3800 से 4800 और 46 से 56, मतलब 10 का अंतर ये हो गया, मतलब प्लस 1010। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 4892 5902, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी 1010 का ही अंतर हुआ, क्योंकि यहाँ पे 92 में अगर 10 जोड़ देंगे तो ये आखिरी में 02 हो जाएगा, तो प्लस 1010। ये वाला भी अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 4328, यहाँ पे दिया है 5328। 4300 दिया हुआ है, 4300, यहाँ पे दिया हुआ है 5300, मतलब 1000 का अंतर। और यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 48 है, मतलब 20 का अंतर। तो ये कितना हो गया, प्लस 1020। और इधर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3264, यहाँ पे 4274, 3200 से 4200 मतलब 1000 का अंतर ये हो गया, और 64 से 74 मतलब 10 का अंतर ये हो गया। तो पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे ऑप्शन में, पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन में 1010 का अंतर है, जबकि तीसरे ऑप्शन में दोनों संख्याओं के बीच में 1020 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिगर से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हमें शुरू के दो आकृतियों की तुलना करनी होती है। यहाँ पे देखिए, ये जो इस प्रकार की कितनी 8 रेखाएं दी हुई हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे ये वाली जो आकृति है, ये एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल में कोई कलर नहीं है। अब दूसरे वाले फिगर में जब हम आते हैं, दूसरे वाले फिगर में जब हम आते हैं तो ये इधर मूव हो जाता है और ये सर्कल डार्क हो जाता है। और ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये वाली लाइन घूम के इधर आ जाती है, और ये सर्कल घूम के इधर आ जाता है, इस प्रकार से। यहाँ पे फिर अगले फिगर में देखिए, ये जो सर्कल है फिर से उतनी ही मात्रा में घूमता है और इसका कलर बदल जाता है दूसरे से तीसरे पे आने पे। और ये वाली जो लाइन है, ये इतना घूमती है। अब तीसरे से चौथे पे आने पे क्या होता है, ये सर्कल फिर से उतनी मात्रा में घूमता है और अपना कलर बदल लेता है, और ये वाली आकृति यहाँ से यहाँ तक घूमती है, मतलब एक लाइन, एक खाना छोड़ के घूमती है। तो अगले वाले फिगर में क्या हो जाएगा, ये वाला हॉलो हो जाएगा, और ये वाली आकृति फिर से इतनी मात्रा में घूमेगी तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार कंप्यूटर और माउस में आपस में एक लॉजिक है, उसी प्रकार से हमको टेलीविज़न से कौन सा शब्द इस लॉजिक का पालन करता है, वो हमको ऑप्शन में से ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस का प्रयोग होता है, माउस के बिना कंप्यूटर को चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार टेलीविज़न को चलाने के लिए रिमोट की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है हमको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेटफुल को इस प्रकार से लिखा जाता है, इस नंबर के रूप में लिखा जाता है, इंस्टेंस को इस नंबर के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में लाइक वाइज को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। CHSL मार्च 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमको क्या करना होता है, हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। हम जानते हैं ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं और इनकी प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ए की 1 लिख देते हैं, बी की 2 लिख देते हैं, सी की 3 लिख देते हैं। इसी प्रकार जेड 26, वाई 25 और सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। जब जेड के बाद से फिर से अल्फ़ाबेट लिखना शुरू कर देते हैं ए बी सी करके, तो ए को हम 27 बोल देते हैं, बी को 28 बोल देते हैं। ये शुरू वाली फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू होती है, ये सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमको लगाना कभी कभी ज़रूरत पड़ती है वो अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। जब दो संख्या के युग्म दिए हों, दो लेटर के युग्म दिए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम है वो 27 हो। तो जैसे ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की जेड की होती है 26, दोनों का योग होता है 27। तो ये ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। इसी प्रकार देखिए बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। इसी प्रकार एक और देखते हैं जैसे जी और टी, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, दोनों का योग कितना होता है 27। तो जी और टी भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर कैसे मिलता है। हमें दिया हुआ है ग्रेटफुल, यहाँ पे लिखते हैं हम ग्रेटफुल, GRATEFUL। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, आर की होती है 18, ए की होती है 1, टी की होती है 20, ई की होती है 5, एफ की होती है 6, यू की होती है 21 और एल की होती है 12। इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है 20, 92, 67, 56, 2112। अब देखते हैं 7 से लेके 20 पे आए मतलब कितना, प्लस 13 हुआ। 18 से लेके 9 पे आए मतलब कि यहाँ पे ये -9 हुआ। तो कोई भी एक सिमेट्री नहीं बन रही है। लेकिन अगर देखें 20 और 7 तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो जाते हैं। 18 और 9 ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं। एक और अगर इसको 26 को लिख लें तो ये कितना हो जाता है, ये भी 27 होता है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर हुए। 20 और 7 यहाँ पे भी ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हुए। अब उसके बाद ये 5 का सीधे 5 लिखा गया है, 6 का सीधे 6 लिखा गया है, इस 21 का सीधे 21 लिखा गया है और इस 12 का सीधे 12 लिखा गया। मतलब शुरू के 1 2 3 4 शुरू के 4 लेटर के अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी गई है और आखिरी के 4 लेटर की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। अब देखते हैं इंस्टेंस में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। INSTANCE दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एन की होती है 14, एस की होती है 19। फिर दिया हुआ है टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, सी होता है 3 पे और ई होता है 5 पे। शुरू के 4 की अपोजिट प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 9 की अपोजिट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद 14 का अपोजिट हो जाएगा 13, 19 का अपोजिट हो जाएगा 8 और 20 का अपोजिट हो जाएगा 7 और 1 ऐसा ही आ जाएगा क्योंकि सिर्फ शुरू के 4 लेटर का ही लिखना था हमको। एन का 14 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसा ही आ जाएगा और 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 1813871148711435 इसी प्रकार से ये दिया हुआ है। ये इसी लॉजिक का पालन हुआ है। तो अब क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है लाइक वाइज को कैसे लिखा जाएगा। ये CHSL मार्च 23 में पूछा गया प्रश्न है। तो लाइक वाइज है तो हम इसको 4-4 के पेयर में लिख लेते हैं, LIKE और WISE। अब देखिए लाइक मतलब L होता है 12 पे, I होता है 9 पे, K होता है 11 पे, E होता है 5 पे, W होता है 23 पे, I होता है 9 पे, S होता है 19 पे और E होता है 5 पे। तो 239195 ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका अपोजिट लिख लेते हैं तो 12 का अपोजिट हो जाएगा 15,
और 9 का अपोजिट हो जाएगा 19, 18, माफ़ कीजिएगा, 9 का अपोजिट हो जाएगा 18, और इसी के बाद फिर देखिए 11 का अपोजिट हो जाएगा 16, और 5 का अपोजिट हो जाएगा 22, और फिर 239 195, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो 15181622, 15181622, ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? 15181622, ये ऑप्शन नंबर 2 में मिला है, 15181622, और फिर है 239195, ये 239195 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है सम रेड आर ब्लैक एंड नो वाइट इज ब्लैक। वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब क्या कहा गया है? सम रेड आर ब्लैक। अगर एक सर्कल हम रेड का बना लें और एक सर्कल ब्लैक का बना लें तो सम रेड आर ब्लैक है, तो ये इस प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं। एक पहले स्टेटमेंट से हमें ये फिगर मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है? नो वाइट इज ब्लैक। वाइट, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है इसका वाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर एक सर्कल वाइट का है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। एक संभावना ये बनती है इन दोनों स्टेटमेंट से। दूसरी संभावना क्या बन सकती है? दूसरी संभावना ये बन सकती है कि इस वाइट और रेड में आपस में ओवरलैपिंग हो सकती है। ये जो रेड है, रेड और ब्लैक तो आपस में मिले हुए हैं, रेड और ब्लैक तो आपस में मिले हैं, लेकिन वाइट भी तो यहाँ पे, रेड और वाइट और ब्लैक का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वाइट और रेड का तो कनेक्शन हो सकता है। तो दूसरी संभावना ये बन रही है। तो दोनों के ये दो इमेज हमारे सामने आती है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। नो ब्लैक इज वाइट, नो ब्लैक इज वाइट। ब्लैक और वाइट का दूसरे वाले ऑप्शन में भी कोई कनेक्शन नहीं है, पहले वाले ऑप्शन में भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो है, ऑप्शन ये कंक्लूजन 1 तो हमारा फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। नो वाइट इज रेड, नो वाइट इज रेड, लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे वाइट और रेड का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में वाइट और रेड आपस में जुड़े हुए हो भी सकते हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको तो हम डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं। फिर क्या कहा गया है? नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, ब्लैक और रेड का क्या कनेक्शन है? यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी कर रहे हैं, तो ये वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है। सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न दिया गया है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आपस में एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही है, ये संख्या के सेट निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं। उसी लॉजिक को ढूंढते हुए हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। CHSL मार्च 23 में पूछा गया प्रश्न है। हमें दिया गया है 8, फिर दिया गया है 9, और फिर सीधे दिया गया है 431। हमने ये बार बार डिस्कस किया हुआ है कि जब भी संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से ही मिलता है। अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए 431 8 और 9 की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो नंबर सेट में जब भी एक संख्या बाकी की दो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी या काफ़ी ज़्यादा छोटी हो तो हमें बाकी दो संख्याओं से वो संख्या बनानी चाहिए। मतलब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 431 8 और 9 से हम कैसे बना सकते हैं ये हमको देखना है। तो 8 और 9 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 72, और 72 से 431 बनाने के लिए हम सीधे कोई किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 5 और 8 और 6 14, 145, और 145 में भी हम 431 नहीं बना सकते, मतलब स्क्वायर से भी नहीं बना और मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी नहीं बना है। अब क्यूब देखते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है? 512, और 9 का क्यूब होता है 729। तो 9 और इन दोनों उससे करने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 का वर्ग लिख दें तो हमको क्या मिलता है? 81।
और इन दोनों का अंतर निकालें तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है क्या? 512 में से अगर हम 81 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 1, और ये हो जाता है 11, 3, 4। हाँ, तो क्या हुआ कि पहली संख्या का घन किया और दूसरी संख्या का वर्ग किया और इन दोनों का अंतर निकाला तो हमें तीसरी संख्या मिल गई। अब देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? यहाँ पे क्या लॉजिक है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है 11। अब 11 का क्या घन होता है? 11 का घन होता है 1331। और 8 का क्या घन होता है? 8 का क्या वर्ग होता है? 64। 64 दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 12 में से 6 गए तो 6, और ये हो जाता है 12। तो 1267, यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सी संख्या इस नियम का पालन कर रही है। 7 है, 7 का घन होता है 343, और 343 और यहाँ पे है 5, 5 का जो वर्ग होता है 25। 343 में से 25 घटा दें तो 318। ऑप्शन नंबर एक ही इस नियम का पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी CHSL मार्च 23 में पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं, एक बाकियों से भिन्न है, वही हमें उत्तर के रूप में चुनना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? AXU। हम सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। A की प्लेस वैल्यू होती है 1, X की होती है 24 और U की होती है 21। इसी प्रकार U की प्लेस वैल्यू होती है 21, R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और O की प्लेस वैल्यू होती है 15। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, K होता है 11 पे और H होता है 8 पे, S होता है 19 पे, P होता है 16 पे और L होता है 12 पे। इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू अगर लिखें तो वो होती 27, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। 27 में से 24 मतलब -3, 24 से 21 मतलब -3, 21 से 18 मतलब -3, 18 से 15 मतलब -3, 14, 11 -3, 8, 11 -3, 19 से 16 -3, यहाँ पे -3 हुआ, 16 से 12 मतलब -4 हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से भिन्न है। पहले के 3 में सभी में प्लेस वैल्यू में -3 हुआ है, चौथे में -3 -4 हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा गया है ए का अर्थ है, ये भी CHSL मार्च 23 में पूछा गया है। ए मतलब गुणा करना है, बी मतलब डिवाइड करना है, सी मतलब हमसे कहा गया है, सी मतलब प्लस करना, ऐड करना, और डी मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। इस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 94 बी के स्थान पे क्या आ जाएगा? डिवाइड। 47 सी के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्लस। 63 सी 63 डी है, उसके बाद डी के स्थान पे आ जाएगा माइनस। 14 ए के स्थान पे आ जाएगा गुणा, फिर है 5, और फिर सी के स्थान पे क्या है? सी के स्थान पे है प्लस, और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम लिख देते हैं एक्स बराबर -2। बस इस समीकरण को हल करना है और हमें क्वेश्चन मार्क का मान मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। बॉडमेस नियम लगा देते हैं। हम जानते हैं बॉडमेस नियम क्या होता है। हमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड कर देंगे तो 47 से ये 2 बार कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 धन 63 -14 गुणित 5 धन x बराबर -2। डिवाइड हो गया है, अब डिवाइड का चिन्ह और कहीं नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा? 70। तो 2 + 63 - 70 प्लस x बराबर -2। मल्टीप्लाई भी हो गया है। अब करेंगे हम एडिशन, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये 63 और 2 कितना होता है? होता है 65 - 70 धन x बराबर -2। सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 65, या फिर इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा -5। 65 में से 70 जाएंगे, x बराबर -2। अब ये क्या हो जाएगा? x बराबर, ये इधर आ जाएगा तो -2 + 5, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है।
4 शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें 4 शब्द दिए हुए हैं जिसमें से 3 एक समान है, एक बाकियों से भिन्न है। सारंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीफोन हम जानते हैं बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है, और गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो टेलीफोन बाकी 3 से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमसे हमसे क्या पूछा गया है। AZN है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जे की होती है 10 और एन की होती है 14, डी की होती है 1, एम की होती है 13 और क्यू की होती है 17। तो ये डी की होती है 4। यहाँ पे क्या हुआ, +3 हुआ। 10 से लेके 13 पे आए मतलब +3 हुआ, और 14 से लेके 13 पे आए 17 पे आए मतलब यहाँ पे भी +3 हुआ। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। इसमें +3 करेंगे, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 26। 19 मतलब एस, 23 मतलब डब्ल्यू और जेड मतलब 26 मतलब जेड। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।